Good morning, class. Today we are discussing the properties of production possibility curve. So production possibility curve has two basic properties. इसकी दो basic properties है. First one, production possibility curve slopes downward. That means the production possibility curve always slope downward from left to right. कि PPC का curve का slope हमेशा ही left to right downward होता है. क्यों होता है? Because in the situation of fuller utilization of given resources, production of both the goods cannot be increased simultaneously. कि दोनों ही गुड्स की प्रोडक्शन को एक साथ बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता. इफ़ वी हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी. कि हमारे पास इतने ही रिसोर्सेज है, अगर हम एक के लिए रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो दैट मीन्स हम दूसरे फैक्टर्स को प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे. तो दोनों ही गुड्स के कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता. इसलिए हमेशा पीपीसी कैसा होता है? ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. अब देखो कनकेव शेप कैसी होती है. दैट ये जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये जो हमारा ओ मैंने लगाया है ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है. ओ पॉइंट से कहता है ये कैसा होता है? कनकेव, अंदर की तरफ झुका होता है. ठीक है. और कन्वेक्स कैसी शेप होती है? कन्वेक्स होती है ये शेप. ठीक है. तो इस तरह का पीपीसी नहीं होता. दैट इज़ ऑलवेज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. वाई इट इज़ सो? बिकॉज इफ़ वी आर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कमोडिटी एक्स, वी हैव टू सेक्रीफाइस मोर एंड मोर कमोडिटीज ऑफ गुड वाई. कि एक्स की हम एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए वाई की पहले के कंपेरेटिवली ज़्यादा यूनिट्स को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है. इसीलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज़ ऑलवेज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ द सेंटर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पीपीसी. कि हम पीपीसी की हेल्प से अपनी सेंटर प्रॉब्लम्स, जो हमारी सेंटर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी पता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें किन गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करनी चाहिए. सो इट शोज दैट if all the resources are used in the production of wheat, then we can produce only 6 टन ऑफ wheat. ठीक है. ये बता रहा है कि अगर हम नीचे ग्राफ में देखो कि अगर हम सारा ही ये हमारा ओ एक्स है और ये हमारा क्या है? ओ वाई है. अगर हम सारे के सारा वीट प्रोड्यूस करना चाहे तो हम 6 टन वीट प्रोड्यूस कर पाएंगे. और यहाँ अगर राइस प्रोड्यूस करना चाहें तो 12 टन. उसके अलावा हमारे पास कॉम्बिनेशन है बी कॉम्बिनेशन, जहाँ पे 10 और 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर हमारे पास नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है जहाँ 6 और 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसी तरह हमारे पास एक सी कॉम्बिनेशन है. सो with the help of PPC we can determine that at which point we want to produce, then how much of good X and how much of goods Y can be produced. So this way the problem what to produce can be solved, because you can choose any of the above combination. Next problem is how to produce. The other central problem of the economy is that choice of technique of production. की second problem में हम choose करते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक से प्रोडक्शन करना है. ठीक है. An economy choose a technique that can enable the optimum use of resources, factor of production. एंड अब इसमें देखो कि ग्राफ में कि हम उस टेक्निक का चॉइस करेंगे जो हमें बेस्टली, यानी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ऑप्टिमम यूज़ शो करेगी. ये हमारा पीपीसी है. पीपीसी में हमें पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और इधर बी पॉइंट और ये हो गया सी पॉइंट. ठीक है. इफ़ वी आर चूजिंग द पॉइंट विच आर लाई ऑन द पीपीसी, दैट मीन्स ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, दीज पॉइंट शो द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, fuller utilization of optimum use of resources, and the point E, it is showing inefficient use of technology. So what we have to, which point we have to choose? We have to choose either A, either B or either C, not point E, because E is in situation of E. When if we choose the point E, that shows underutilization of resources. इसलिए हम E point को choose नहीं करेंगे, हम A, B, C में से किसी भी point को choose कर सकते हैं. This is your problem, how to produce, कि हमें कैसे produce करना चाहिए. ठीक है. PPC की हेल्प से ये प्रॉब्लम ऐसे सॉर्ट होगी. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, कि हमें प्रोडक्शन किसके लिए करना है. होम टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हमें पता है कि हमारे यहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अनइक्वल है. तो इन किसके लिए अनइक्वल है? रिचर सेक्शन गेट्स मोर ऑफ इनकम एंड अकॉर्डिंगली PPC would shift to the right, but poor section society will suffer from deprivation. So this is the point which shows
दैट ये हमारा पीपीसी शो हो रहा है, अंदर वाला जो पीपीसी है दैट इंडिकेट द लो लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट, ये हमें शो कर रहा है कि हमारी सेविंग, ये कब होता है व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर लो, कि अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट लो है तो हेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ इन फेवर ऑफ पुअर। और अगर हम पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोअर वाले पीपीसी पे रहते हैं, क्योंकि उधर हमारे पास अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग पोटेंशियल कम होता है, और अर्निंग पोटेंशियल कम होने से सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। लेकिन ये जो ऊपर वाला पीपीसी है ये शो कर रहा है, ये इंडिकेट करता है higher level of potential output when saving and investment are high because distribution of income is in favor of rich society। ठीक है, तो अगर आप richer section के लिए प्रोडक्शन करते हो तो आपका पीपीसी ऊपर उठता है, और अगर आप लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन करते हो तो आपका पीपीसी नीचे ही रहता है। Now the next problem is fuller utilization of resources. So any point on the PPC curve AD correspond to fuller as well as efficient utilization of resources। कि आपका AD पॉइंट पे जो है वो शो कर रहा है क्या चीज़, A से D की पॉइंट, ठीक है, कि जो आपका ये A पॉइंट है और यहाँ से लेकर D पॉइंट, अगर आप A से D किसी भी पॉइंट पे अगर प्रोडक्शन करते हो दैट मीन्स यू आर यूजिंग resources fully, that means these points show the fuller utilization of resources। A B C कोई भी point है ये fuller utilization तो show करते हैं। लेकिन if you are producing on the points like F and G which are situated inside the PPC, these 2 points indicate the inefficient technology or underutilization of इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कि अगर आप दूसरे F और G पॉइंट पे कहीं प्रोडक्शन कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर नॉट यूजिंग द रिसोर्सेज प्रॉपरली, यू आर यूजिंग अंडर यूटिलाइज द रिसोर्सेज। ठीक है, कि आपने या तो इनएफिशिएंटली यूज़ करे हैं रिसोर्सेज या फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। सो ऑल पॉइंट्स ऑन द PPC शोज फुलर यूटिलाइजेशन एंड इनसाइड द PPC शोज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारी होगी कौन सी प्रॉब्लम, 4th। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ आउटपुट, कि आउटपुट को भी एवरी ईयर आपने पीपीसी में इंक्रीज करना है, एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द इकॉनमी जनरेट मोर रिसोर्सेज। और इकोनॉमिक में ग्रोथ कैसे हो सकती है रिसोर्सेज में, जब हम रिसोर्सेज को मोरली जनरेट करें। इफ़ मोर रिसोर्सेज आर जनरेटेड द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज, और एज रिप्रेजेंटेटिव बाय शिफ्ट इन पीपीसी कर्व फ्रॉम 80 to 81। कि अगर आप रिसोर्सेज को ग्रो करते हो, ज़्यादा रिसोर्सेज को ग्रो करोगे पहले के कंपेरेटिवली और रिसोर्सेज यूज़ करते हैं तो पीपीसी राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, कि लाइक ए बी है तो A B से A1 B1 हो जाएगा, और इफ़ यू आर नॉट इफ़ योर आवर रिसोर्सेज आर डिक्रीज देन आवर पीपीसी शिफ्ट इनसाइड, दैट मीन लेफ्ट साइड। सी दिस इज़ आवर पीपीसी। ठीक है, ये हमारा पीपीसी है, ये क्या शो कर रहा है आपको, ये आपको AB प्रोडक्शन कैपेसिटी शो कर रहा है। अगर आपका पीपीसी रिसोर्सेज में इंक्रीज हो जाता तो पीपीसी AB से बढ़कर आगे क्या हो जाएगा, A1 और B1। ठीक है, दिस इज आवर इंक्रीज इन रिसोर्सेज। सो next is identifies two situation when actual output is less than potential output। ऐसी दो सिचुएशन जहाँ पे एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल से कम है। पोटेंशियल होता है हमारे पास कितनी कैपेसिटी है, एक्चुअल विच इज़ एक्चुअली प्रोड्यूसिंग इन रियलिटी। व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज, अगर आप रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आपके रिसोर्सेज अनयूटिलाइज रह रहे हैं, तो आपका एक्चुअल लेवल कम होगा, और जबकि इकॉनमी में पोटेंशियल कैपेसिटी ज़्यादा प्रोडक्शन की होगी। एंड व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंटली यूटिलाइज, और अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो बट you are not efficiently using the resources, then this PPC will be shift inside। Can non-attainable combination ever be converted into attainable? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऐसे कॉम्बिनेशन नॉन अटेनेबल, जो हम अटेन नहीं कर सकते, जिनको हम रिसीव नहीं कर सकते, जिनको हम अचीव नहीं कर सकते, क्या वो कभी अचीवेबल या अटेनेबल में कन्वर्ट होते हैं? येस, दे कैन हैपन। इट कैन बी हैपन इन 2 सिचुएशन। नंबर 1, रिसोर्सेज आर इंक्रीज, कि अगर हम रिसोर्सेज को इंक्रीज कर दें या फिर हम टेक्नोलॉजी को मोर एडवांस कर दें, मोर इम्प्रूव कर दें, तो हम अनअटेनेबल यानी कि जो हम पहले नहीं बना सकते थे वो भी हम बना सकते हैं विद द एडवांसमेंट और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज़ क्लीन इंडिया मिशन एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अब क्लीन इंडिया मिशन क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे? क्लीन इंडिया मिशन इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप क्लीन इंडिया मिशन ज्वाइन करते हो या
इकॉनमी। क्लीन इंडिया मिशन से हमारे रिसोर्सेज की क्वालिटी अच्छी होगी, यानी जैसे क्लीन इंडिया करेंगे तो पानी अच्छा हो जाएगा, एयर प्योरीफाई हो जाएगी। ओवर टाइम द क्वालिटी ऑफ फोर्स इज़ लाइकली टू इम्प्रूव, और उससे हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। एंड पीपीसी वुड शिफ्ट टू राइट, और जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी काम करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, एंड पीपीसी वुड बी शिफ्ट टू राइट, राइट। So this is the impact of Clean India Mission on growth of resources. Next one is Skill India Mission and growth of resources. अब Skill India Mission से क्या फ़र्क पड़ेगा? Growth of resources indicate both the quality and the quantity as well of resources. Quantity of resources increase when mining of mineral is इंक्रीज़ की। क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? जैसे माइनिंग इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इम्प्रूव व्हेन एग्जाम्पल एजुकेशन इज़ की। क्वालिटी कैसे हमारे रिसोर्सेज की बढ़ती है? जैसे अगर कंट्री में एजुकेशन स्प्रेड हो, परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स इंक्रीज़ हो, ठीक है, तो हमारी क्वालिटी बढ़ेगी रिसोर्सेज की और क्वांटिटी बढ़ेगी, लाइक माइनिंग से और नेचुरल रिसोर्सेज इंक्रीज़ होने से। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टेंड टू शिफ्ट टू द राइट। अगर आपका बढ़ जाता है, ग्रोथ होती है रिसोर्सेज की, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आगे की तरफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज, व्हेन द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज, सो स्किल इंडिया मिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव। इससे हम क्या कर रहे हैं? क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं स्किल इंडिया मिशन के। इंडिया में अगर लोग स्किल्ड हो जाए तो उससे स्किल्ड होने से क्या होगा? हमारे पास वर्क फोर्स ज़्यादा होगी, वर्क फोर्स से हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और प्रोडक्शन होने से हमारा पीपीसी जो है वो अकॉर्डिंगली राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली पीपीसी इज एक्सपेक्टेड टू शिफ्ट टू द राइट। So thank you.